मेरा नाम आदित्य पाल है और मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने आ रहे हैं वो एक्सरसाइज है 2.3, जो कि हमारा रियल फंक्शंस रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का है, जो कि हमें क्लास 11 में पढ़ना होता है। लास्ट ईयर हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 एक सेशन में कवर किया था। आज हम 2.3 कवर करेंगे और हम एक्सरसाइज मिसलेनियस कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें आज फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजंस इफ इट्स अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रीजंस देना है कि फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। डिटरमाइन करना है इसका डोमेन और रेंज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तीन चीजें करनी है। पहले तो डोमेन निकालना है। तो डोमेन हम निकालेंगे क्या है, डोमेन हम निकालते हैं तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया उसमें दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा डोमेन दिया हुआ है वो है 2 5 8 11 14 17। तो हमारे जो डोमेन यहाँ पे है वो है 2 5 8 11 14 17। हम यहाँ पे लिख देंगे डोमेन क्या, 2 5 8 11 14 17। अब हम इस रिलेशन को फंक्शन है कि नहीं देखने के लिए देखेंगे कि जो हमारी जो डोमेन की वैल्यूज है वो यूनिक है कि नहीं। लाइक 2 के साथ अगर 1 रिलेटेड है तो उसके साथ और कोई नंबर रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे जो 2 5 8 11 14 17, ये जो छो नंबर है, छो नंबर यूनिक है, ठीक है। मीन्स उनकी जो जो उनकी जो नंबर के साथ रिलेशन है वो उनके अलावा किसी और नंबर के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हेयर डोमेन हैव एवरी इमेज यूनिक सो दिस रिलेशन इज फंक्शन। ये जो डोमेन है उसकी सारी इमेजें यूनिक है तो वो रिलेशन फंक्शन है। और यहाँ से कह सकते, और फिर हम ऊपर जाएंगे और रेंज निकालेंगे। तो रेंज का निकाल के देखेंगे तो सब केस में रेंज इसकी 1 ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि इस फंक्शन की रेंज 1 है। ओके। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें जैसे देख सकते हो दिया हुआ है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया है, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो जो डोमेन है हमारी ये आएगी 2 4 6 8 10 12 14। 2 4 6 8 10 12 14। तो ये हमारी यहाँ पे डोमेन आ गई। और हर केस में अगर हम तो देखें कि डोमेन के हर एक केस में जो इसकी वैल्यू है वो हर केस में हमारी यूनिक आ रही है। नथिंग इज बिंग रिपीटेड विद द डोमेन्स, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये डोमेन है एवरी इमेज यूनिक सो दिस रिलेशन इज फंक्शन। और जो हमारी रेंज आती है तो रेंज आ रही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हमारी रेंज आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये सातों नंबर, सात डोमेन हो गए, सात रेंज हो गए, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आता है। थर्ड पार्ट में हमें बोल रहा है कि हमें दिया हुआ रिलेशन 1 3 1 5 और 2 5। तो यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि हमारी जो डोमेन होगी वो 1 2 होगी। बट ये डोमेन, ये जो हमारी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि तुम देख सकते हो जो ये इसकी इमेज है, जो इसकी इमेज है 1 की, वो यूनिक नहीं है। तुम्हारी एक केस में 3 आ रही है, एक केस में 5 आ रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो हमारी रिलेशन है, ये हमारी जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्री इमेज है यूनिक नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा डोमेन है वो, सॉरी, ये जो हमारा रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। और पर हम यहाँ से डोमेन और रेंज निकालेंगे तो रेंज हमारी इस केस में 3 5 आ रही है, ठीक है। तो हमारी जो डोमेन है इस केस में, डोमेन हम देख सकते हैं। हमें पूछा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो फर्स्ट हमारे केस है एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस मॉड एक्स। और सेकंड केस में हमारी एफ एक्स इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में देखते हैं मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स, वेर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन इक्वल टू 0। दोनों केस में हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। हमारा जो मॉड एक्स है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब अगर -10 भी हम ले रहे हैं, हम बोल देंगे -10 ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर -10 को मॉड एक्स में डालें तो वो हमारी वैल्यू आएगी 10, ठीक है। पर हमें तो पूछ रहे हैं यहाँ पे, हमें बोल रहे हैं माइनस ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। माइनस ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तुम एफ एक्स में माइनस ऑफ मॉड एक्स डालो, ठीक है। माइनस ऑफ मॉड एक्स डालोगे, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस एक्स आएगी, माइनस, चाहे एक्स बड़ा हो या बराबर हो 0 से, या छोटा हो 0 से, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी जो इस फंक्शन की डोमेन है वो रेंज के बराबर होगी, ठीक है। मतलब रेंज, सॉरी, डोमेन जो होगी हमारी
रियल फंक्शन के बराबर होगी, रियल नंबर्स के बराबर होगी, ठीक है। तो डोमेन हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर हो गई। अब यहाँ से हम रेंज देखेंगे, रेंज जो हमारी होगी, जो रेंज हमारी होगी, यहाँ से तुम देख के बोल सकते हो, देखो ये माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या एक्स लेस देन जीरो, दोनों के से माइनस एक्स होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो इंक्लूडेड, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से जीरो इंक्लूडेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जीरो इंक्लूड हो रही है वहां पे, ठीक है। हम्म। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से जो आ रही है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बतानी थी तुम लोग को, तो जैसा कि तुम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो हमारी ये 10 है, ठीक है। तो 10 के अगर किसी बगल में कर्ली ब्रैकेट हो तो इसको हम बोलते हैं 10 इज ओनली प्रेजेंट इन दैट नंबर, इन दैट रेंज, ठीक है। अगर यहाँ पे 2,4 है तो यहाँ पे बोलेंगे 3 इज ओनली प्रेजेंट। तो यहाँ पे अगर 2,4 है तो यहाँ पे बोलेंगे 2, 3, 4 इज प्रेजेंट, ठीक है। ये पर ये स्मॉल ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स में तुमको अंतर समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोला है 9 - x² को प्रूव, मतलब अंडर रूट 9 - x² का डोमेन ऑफ पंच, डोमेन और रेंज निकालना है, डोमेन और रेंज। तो हमें ये निकालना, तो डोमेन, जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। ये हमारे अंडर रूट की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। तो हम ये बोलेंगे 9 - x² है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और 9 - x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा अगर हम दोनों साइड इसके निगेटिव माइनस पुट करें, अप्लाइंग बोथ साइड निगेटिव। तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा x² - 9 लेस देन इक्वल टू जीरो। क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम बोथ साइड माइनस करते हैं तो जो हमारी साइन रहती है वो चेंज कर जाती है, साइन चेंज कर जाती है, इसका मतलब क्या होता है x+3। तो इसका मतलब होता है क्या, ये हमारी इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं फैक्टर्स करके x+3 × x - 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम वेबी को मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, वेबी कर मेथड, ठीक है। यहाँ पे हमने वेबी का मेथड लगाया, वेवी का मेथड लगा के बोलेंगे प्लस, मतलब प्लस माइनस प्लस। अगर हमारे यहाँ पे कोई अगर मतलब इसका अगर मान लो पावर इवन रहता, अभी यहाँ पे इसके पावर से 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। और मतलब इवन अगर इसके ये ऑड है, ठीक है, इसका किसी एक का पावर ऑड रहता, तो यहाँ पे तो इसका फैक्टर 3 आ रहा है और इसका -3 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मान लो इसका फैक्टर अगर 2 होता तो हम यहाँ पे प्लस, फिर इस पे ना साइन चेंज नहीं होती हमारी, यहाँ पे भी हमारी प्लस कैरी आउट करती। और अगर इस ये अगर 2 होता तो मतलब ये 1 होता तो यहाँ पे हमारी माइनस कैरी कर रही है, तो यहाँ पे भी हमारी माइनस कैरी करेगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बेबीकॉम मेथड। तो यहाँ पे इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो -3 से 3 इंक्लूडेड, ठीक है, -3 से 3 इंक्लूडेड पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारी डोमेन आ रही है फंक्शन की वो आ रही है -3 से 3, ठीक है। ये हमारी डोमेन हो गई। और जो हमारा जो रेंज होगा, रेंज को अगर हम कैसे निकालें, तो यहाँ से देख सकते हैं अगर हम एक्स की वैल्यू 0 डालें तो एफ एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जो कि होगी 9 √9, ठीक है। तो √9 की वैल्यू तो 3 है। और जब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो 3 या -3 पुट करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी √0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं रेंज 0 से 3 होगा, ठीक है। नाउ थर्ड केस में जाते हैं, तो फंक्शन एफ हमें बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज, फर्स्ट F0, सेकंड F7, थर्ड F-3, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमें बोल रहा है कि मतलब हमें बोल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 5 फंक्शन है, आप 0, 7 और -3 पुट करके बताओ इसकी आंसर क्या आ रही है एफ एक्स की। हम सीधे सीधे पुट करेंगे, 0 डालेंगे इस इक्वेशन में, 2 × 0 - 5 -5, F7 तो 7 डालेंगे तो वो 14 - 5 आ जाएगा, 2 × 7, ठीक है। और 3 की वैल्यू देखेंगे तो 2 × 3 - 5 -11 आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अ फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट डिफाइंड एज Tc = 9c/5 + 32, ठीक है। तो हमें फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है Tc = 9c/5 + 32।
जो हमें फंक्शन का दिया है TC प्लस 9C/5 प्लस 32, ये हमारे को फंक्शन है, ये हमारा क्या है फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बस F0 पे जो हमारी वैल्यू है वो है 9 × 0/5 प्लस बस T0 के बारे में पूछा है। तो हमारा जो T0 होगा, T0 के लिए हम क्या करेंगे, सी को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, 0 से रिप्लेस करेंगे तो 9 × 0/5 प्लस 32 की वैल्यू क्या आएगी 32। सेकंड केस में बोला T20 है, तो हम C को 28 से रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगी 9 × 28/5 प्लस 32 विच इज इक्वल्स टू 412/5 इक्वल्स टू 82.4। थर्ड केस में बोला है T-10 की वैल्यू, T-10 की वैल्यू क्या होगी 9 × -10/5। ठीक है, 9 - 10/5 क्या करेंगे, 5 से -2 -18 हो जाएगा, 32 -18 क्या होती है 14। ठीक है, तो ये भी हो गई। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 TC इक्वल्स टू 212। अगर हमें TC की वैल्यू पता है, ये हमें पता है, तो हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट इक्वेशन पुट करेंगे। तो हम पुट करके देख रहे हैं, तो ये हमारी 9C/5 प्लस 32 इक्वल 212। 32 को उधर भेजेंगे तो वो हमारी वैल्यू आएगी 180। 9C/5 है, 9 से हम काटेंगे 180 को तो 20 आएगी। C इक्वल्स टू इंटू 20 × 5 विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारी C की वैल्यू 100 आ रही है। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ फिफ्थ में। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है F(x) इक्वल्स टू 2 - 3x। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो दिया हुआ है कि x हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये देखिए 3x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने बताया था माइनस से साइन चेंज होता है, तो -3x होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, -3x हमारे लेस देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो, और जो हमारी फिर उसके बाद हम इससे 2 ऐड करते हैं, और हम 2 ऐड करेंगे तो हमारी तो ये फंक्शन आ गई F(x) आ गई। ठीक है, हमारी F(x) क्या आ गई, F(x) लेस देन 2 आ गई। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई यहाँ से, F(x) लेस देन 2। ठीक है, F(x) लेस देन 2 का मतलब क्या होगा कि उसकी रेंज -∞ से 2 है। ठीक है, उसकी रेंज क्या है, -∞ से 2। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है F(x) इक्वल टू x² + 2। तो जैसा कि सब जानते हैं कि x² की वैल्यू होती है जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा रहती है। तो हमें तो पूछा x² + 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया हमने। हम यहाँ से बोल सकते हैं F(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, F(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि F(x) का रेंज है 2 इंक्लूडेड, उससे बड़ा ग्रेटर देन, मतलब टिल इन्फिनिटी। ठीक है, 2 2 इंक्लूडेड टिल इन्फिनिटी। ठीक है, थर्ड में हम बोल रहा है F(x) इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू r। तो हमें जब यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे x बिलोंग टू r है, और हमारा x का यहाँ से हम बोल सकते हैं डोमेन और रेंज दोनों बराबर होंगे, क्योंकि तुम x की वैल्यू जो डालोगे वो इधर आएगी। ठीक है, तो डोमेन और रेंज इसकी बराबर होगी, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रेंज ऑफ F(x) इक्वल टू r। ठीक है, तो हमारी ये पार्ट भी खत्म हो गई। अब हम आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, आएंगे जो चैप्टर 2 की है। काफी इजी एक्सरसाइज है, मतलब कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत इजी है। रिलेशन फंक्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन द मैथ। भले इसके एडवांस के क्वेश्चन काफी हार्ड हो सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से मतलब बनाए किसी ने क्वेश्चन, तो हार्ड हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें बताना, ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन एफ है वो क्या बोलते हैं, ये ये रिलेशन ये फंक्शन है। ठीक है, और ये फंक्शन नहीं है, हमारा F(x) फंक्शन है, G(x) फंक्शन नहीं है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम जैसे देख सकते हैं, जो हमारा क्या है, जो हमारा पाइवोट नंबर है, जो पाइवोट नंबर जिसका अराउंड मतलब वो इक्वेशन की वैल्यू चेंज कर रही है, अगर उसमें हमारी जो क्या बोलते हैं F(x) की वैल्यू बराबर आ गई, तो मतलब वो तो फंक्शन होगी, क्योंकि उसके अलावा तो और जगह तो यूनिक नंबर आएंगे ना। तो हम दोनों केस में वही देखते हैं। तो फर्स्ट केस में हम जैसे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 9। ठीक है, और इस केस में भी हमारी आएगी वैल्यू 9, 3 × 3 x हो गया क्या 9 होगा। ठीक है, पर इस केस में देखेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी फर्स्ट केस में 4। x² मतलब 2 का स्क्वायर आएगा 4, और ये 3x होगा, ये होगा 6। ठीक है, तो हमारी ये दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये हमारी
ठीक है। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे हमारी 9 9 आ रही थी, ठीक है, 9 9, और इस केस में आएगी हमारी 4 6, ठीक है। तो हमारी ये 2 आ गई, ठीक है। तो यही पूरी चीज हमें प्रूव करके बतानी थी कि ये तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है और ये दोनों की वैल्यू चेंज कर रही है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो इस केस में होगा जी की 2 प्री इमेज आ रही है 2 की, ठीक है, जी में। पर एफ में 3 की दो प्री इमेज नहीं आ रही है, तो ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो रिलेशन होगा, मतलब जो एफ रिलेशन है वो हमारा फंक्शन होगा और जी रिलेशन अपना फंक्शन नहीं होगा। तो एफ रिलेशन हमारा फंक्शन होगा और जी रिलेशन हम फंक्शन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे लिख के कैसे करेंगे, तो लिख के ऐसे करेंगे, ठीक है, और देख लो। पूरी वही चीज की है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आओ। सेकंड क्वेश्चन में बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स जो हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें बोल रहा है फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ एन, एफ वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस वन। अगर ये तुम फंक्शन अगर थोड़ा सा अभी आगे जाओगे तो ये तुम्हारे को ये फंक्शन मतलब ये जो इक्वेशन है वो तुम्हें आगे तुम्हारे लिमिट्स के चैप्टर में दिखेगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, ठीक है। LMVT की थोड़ी है, उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ 1.1 माइनस एफ वन बाई 1.1 माइनस वन, सिंपल सा इक्वेशन है। तो 1.1 का हम स्क्वायर कर देंगे जो कि बहुत ही मतलब 11 का स्क्वायर आता होगा, तो फिर 1.1 का भी वही है। 11 का स्क्वायर क्या है 121, और तुम्हारा नीचे 10 है तो बाई 100 हो जाएगा, तो 1.21, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1.1 माइनस वन, तो सिंपल सा आंसर आ रहा है 0.21/0.1, ठीक है। 0.21/1 क्या हो जाएगा 21/1, 10, और उसे 2.1, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वेर एक्स स्क्वायर वेर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन डोमेन के यहाँ पे क्या मतलब कंडीशन होगा कि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो तुम्हारा मतलब उस केस में तुम बस वो एक लौता केस है जिसमें तुम एक्स की वैल्यू नहीं मतलब नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन निकाल दें तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ से फैक्टराइजेशन करके बोल सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स माइनस 2 हमने कॉमन ले ली, एक्स माइनस 6 कॉमन ले ली, तो हमारी आ जाएगी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ से कह सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 6, एक्स नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो हमारा जो यहाँ का डोमेन आएगा वो आएगा, डोमेन आएगा रियल नंबर -2, 6। डोमेन हमारा आ गया रियल नंबर -2, 6, ठीक है। हाँ, तो इसका ये डोमेन आ गया इस क्वेश्चन में, ओके। तो हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोला कि हमें डोमेन निकालना है एक रियल फंक्शन डिफाइंड बाई √x-1। तो हम पहले डोमेन इसका निकाल चुके, तो डोमेन इसका क्या आएगा x-1 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से बोलेंगे x-1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी डोमेन आ गई। डोमेन आ गई मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच इज डोमेन ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर एफ एक्स इंक्लूडेड, एफ एक्स का रेंज डोमेन क्या आएगा 1 इंक्लूडेड टिल इंफिनिटी, ठीक है। और जो हमारी इसकी रेंज आ जाएगी, तो रेंज आएगी हमेशा से एक स्क्वायर रूट की रेंज हमेशा यही होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। √x की रेंज हमेशा ही होती है, √x-1 सेम होता है √x का, ठीक है। मतलब अगर तुम आगे अगर मतलब कभी CSC में आओगे तो तुम्हें ये चीज पढ़नी होगी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हम
कंसिडर करते हैं कि जो हमारी जो n होती है, और n/2 होती है बराबर रहती है। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना पड़ता है आगे, ये सब आगे की चीज़ है। बट मतलब हम लोग को बेसिक आइडिया हो गया है अभी कि कैसे कंसिडर करते हैं। तो द थिंग्स आर सिमिलर है बस। ठीक है, ये सिमिलर थिंग है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में आता है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, एफ इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का डोमेन तो हम जानते हैं, इजिली जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन बना लिया और यहाँ से तुम कह सकते हो डोमेन इसका रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका डोमेन होगा, रियल नंबर होगा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मॉड एक्स माइनस वन ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा रेंज होगा एफ का, वो होगा जीरो से इन्फिनिटी। यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमारा रेंज जो होगा वो होगा जीरो से। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में आता है। सिक्स क्वेश्चन हमारे को क्या बोलो, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वन एक्स स्क्वायर बाई एक्स वन वन प्लस एक्स स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू आर, ये फंक्शन आर इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो इसके लिए सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्रिमिटिव मेथड यूज किया, जो कि मतलब स्कूल्स में मैंने सीखी थी। तो जो ये जो एक्स स्क्वायर होता है इसको हमेशा नीचे ले आओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर जब नीचे ले आओ तो और हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारी एक्स स्क्वायर की होती है रेंज, वो होती है जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी होती है रेंज, एक्स स्क्वायर की जीरो से इन्फिनिटी रेंज होती है। ठीक है, तो ये ऊपर चल जाएगी और इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और जो वन बाई जीरो होगी वो होगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो वी इंटरचेंज दैट। ठीक है, प्लस वन, यहाँ पे हम प्लस वन कर देते हैं, हमारी सेम ब्रैकेट्स फॉलो होगी यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, हम ब्रैकेट्स जब चेंज करेंगे जब तुम लिमिट्स पढ़ोगे, लिमिट्स पढ़ने के बाद तुमको समझेगी ब्रैकेट कैसे चेंज करती है। अभी इस केस में हमें ब्रैकेट चेंज वाली चीजें नहीं आई। तो हम वन बाई वन को फिर हमारी इसमें वन ऐड करेंगे तो हमारी नीचे की रेंज क्या हो जाएगी, वन से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी में वन ऐड करो तो वही होगा। ठीक है, वन बाई इन्फिनिटी क्या होती है, वन बाई इन्फिनिटी हमारी हमेशा जीरो होती है। ठीक है, वन बाई इन्फिनिटी हमेशा जीरो होती है, तो हमारी वापस यहाँ पे जीरो आ जाएगी। और वन बाई वन हमारी वन होती है, तो हम इसकी बोलेंगे रेंज क्या आएगी, जीरो से लेके वन। ठीक है, वन इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो इज इंक्लूडेड, वन इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ से यहाँ क्या बोलेंगे, जीरो इज इंक्लूडेड, वन इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये यहाँ से हम बोल सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, लेट एफ आर, लेट एफ कॉमा जी आर इज टू आर, आर इंटू आर बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू में टू एक्स माइनस थ्री है। हमें इजीली पूछा है कि हमें मतलब इजी सा क्वेश्चन पूछा है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और बाई जी निकालनी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम एफ एक्स और जी एक्स को लिख देंगे। एफ प्लस जी क्या होगी, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, हम सीधे ऐड कर देंगे फंक्शन को, एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री विच इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। सेकंड केस में होगा एफ माइनस जी निकालने, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कर देंगे, एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री विच इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स। थर्ड केस है एफ बाई जी करेंगे, तो थर्ड केस जो हो जाएगा हमारा एफ एक्स बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री, वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू। एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एथ क्वेश्चन में आते हैं। एथ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा जो ये है फंक्शन है, वो है वन कॉमा वन, टू कॉमा थ्री, जीरो कॉमा माइनस वन और माइनस वन माइनस थ्री है। तो लेट बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड इंटू जेड। ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए कॉमा बी है। ए कॉमा बी क्या वैल्यू में पता नहीं है, हमें वही निकालना है। ठीक है, तो हमें वैल्यूज दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो ये चीज होगी वो हो जाएगी क्या, वन कॉमा वन को हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन, टू कॉमा थ्री हो गया एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो ये चीज दी हुई है यहाँ पर, तो हम यही चीज पुट कर लेंगे इक्वेशन में। हम ये पुट किए, वन की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे, वो आ जाएगी ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू वन, ए प्लस बी की वैल्यू हमारी वन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्मार्ट प्ले करेंगे। स्मार्ट प्ले क्यों का मतलब क्या है,
कि हम यहाँ पे देख रहे हो, हम चाहे तो 2 3 से भी ले आए, पर हम सोचते हैं कि हम कोई क्वेश्चन और जल्दी बनाएंगे, तो हम यहाँ पे 0 - 1 की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, 0 - 1 की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी हमारी, f(0) = -1 विच इज इक्वल टू b = -1। हमारी बी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं a की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, तो हमारी ए और बी की वैल्यू दोनों आ गई। ओके, हम 9th क्वेश्चन में आएगी। 9th क्वेश्चन क्या बोला, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी वेर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, ए इक्वल टू बी स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू। तो हमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, हमें वो दिखाना कि वो ट्रू है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो टू हम यहाँ से जानते हैं कि जो टू अपना होता है, हम लोग मान लो एग्जाम्पल के लिए टू ले लेते हैं, तो 2, 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या ए कॉमा ए पूछ रहा है ना, ए कॉमा ए पूछ रहा है, तो जो हमारा जो क्या होगा कि अगर हम हमारा जो रिलेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, वो वो डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो तुम अगर 2, 2 ले रहे हो, तो अगर 2 का तुम स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, तो 4 होगा, तो 2, 4 होना तुम्हारा यहाँ चाहिए, बट यहाँ पे 2, 2 है, मतलब ये रिलेशन उस चीज को डिफाइन नहीं कर रही है। सेकेंड में तुम देखोगे, अगर तुम मान लो यहाँ पे ले लो 2, तुम्हारा 4 है, ठीक है, वो बोल मतलब मान लो a, b इम्प्लाइज b, a। ठीक है, तो तुम्हारा अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा a 2 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि b, a अप्लाई करना चाहिए। अगर यहाँ पर तुम्हारा 4 होगा, तो तुम्हारे a का वैल्यू यहाँ पे 16 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारी ये भी नहीं इम्प्लाई करेगी, ये भी गलत होगा। ठीक है, थर्ड केस में हमें बोल रहा है कि अगर हमारा a, b है और हमारा b, c कोई है, तो ठीक है, हम बोल सकते हैं a, c भी होगा। तो मान लो अगर हमें हमारे यहाँ पे 2, 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 4, 16 है। ठीक है, 2, 4 है, 4, 16 है, तो हम यहाँ से ये थोड़ी ना कह सकते कि हमारी ये 2, 16 भी इम्प्लाई करेगी। तो तीनों केस हमारी यहाँ पे गलत होगी, ये तीनों हमारी गलत होगी, इज नॉट ट्रू है। ठीक है, तो मैंने यही चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है। ठीक है, अगर देख लेना तुम्हें कर लेना। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन में आते हैं। 10th क्वेश्चन है कि हमारे को दिया हुआ कि ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, बी की वैल्यू 1, 5, 9, 11, 15, 16 है। ठीक है, हमें एफ दिया हुआ है, हमें ये निकाल पूछ रहा है कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सेकंड पूछा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो फर्स्टली हम देख सकते हैं, हम पहले देखेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी की पूरी सेट निकाल के देखेंगे। जब हम ए क्रॉस बी की पूरी सेट निकाल के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो ये एफ है इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसकी मतलब वैल्यूज ए क्रॉस बी में आती है, एफ की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये ये जो है एफ फंक्शन एफ है वो रिलेशन है। ठीक है, बट हम जो ये फंक्शन को देख के कह सकते हैं, फंक्शन को देखोगे, जो ये 2 है और यहाँ पे 2, 11 है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू क्रैशिंग है, तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ये डायरेक्टली कह सकते हैं। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एफ बी सबसेट जेड टू जेड डिफाइंड एज एफ इक्वल टू हमारा ए, हमें पूछ रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं फ्रॉम जेड टू जेड। ठीक है, तो एक केस तुम ले लो कि मान लो तुम्हारे पास 2, 3 है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसका फंक्शन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ a, b क्या होगी 6। ठीक है, और a+b हमारी क्या होगी 5। ठीक है, सेकेंडली केस में देखो, तुम इस दोनों इंटीजर को इन्वर्ट कर दो, निगेटिव बना दो, एडिटिव इनवर्स कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, एफ तुम्हारी -2 × -3 क्या होती है 6 होती है, और -2 + -3 क्या होगी 5, -5 होगी। ठीक है, तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि जो ये दोनों फंक्शन है, दोनों का जो क्या बोलते हैं, जो दोनों का जो डोमेन है उसका जो प्री इमेज है वो सेम नहीं है। यहाँ से तुम कह सकते हो ये यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है। ठीक है, यूनिक नहीं है, तो अब यहाँ से कह सकते हैं यूनिक नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा ना, ये फंक्शन नहीं होगा, तो यही हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन से बेसिक कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन मैथड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और बोला कि a = 9, 10, 11, 12, 13 बट फंक्शन भी a to n, मतलब a to नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई fn = हाईएस्ट प्राइम नंबर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ। तो हमें a दिया हुआ है,
तो हम जैसा कि जानते हैं हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन निकालना है, ठीक है। तो 9 के केस में देखेंगे तो हमारा 9 क्या होता है, 3 × 3 होता है, तो 3 हमारा इसमें हाईएस्ट फैक्टर आ रहा है, ठीक है। 3, 3 इसमें 10 में क्या होता है, 2, 5, ठीक है। 11 में 11 होता है। 12 में क्या होता है, 2 होता है, 2² × 3, ठीक है, 2² × 3 होता है। और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, मतलब प्राइम फैक्टर, तो वो 3 आएगा। 13 के इसमें 13 आएगा, तो हम यहाँ से देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे इसमें 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, 3 आ रहा है और 13 आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से बोल सकते 3, 5, 11, 13 हमारा इस फंक्शन का रेंज हो गया, ठीक है। सो हमारे दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हम अपना रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेसिकली अब हम ये सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।